बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की तीसरी क्लास में मैं तैमूर कुरैशी आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एमएस ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मुतालिक है और इसी में हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड तब्दील करना, आइकन गायब और शो करना, फाइल डिलीट और वापस रिस्टोर करना सीखेंगे। इसके साथ साथ रिसाइकल बिन के बारे में भी जानेंगे। और इसी तरह हमारा जो अहम टॉपिक है, जैसे आपको शुरू में बताया, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसमें एमएस वर्ड को सीखना है। तो बैकग्राउंड की तब्दीली सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी हमारे पास हो, उस पर विंडो इंस्टॉल होती है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बिना पर ही हम मुख्तलिफ सेटिंग्स करते हैं। ये कुछ कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती हैं लेकिन बुनियादी तरीका एक ही है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई मोबाइल है तो वो मुख्तलिफ कंपनीज का हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर कॉल का और मैसेज का काम वही होता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरीके से आपकी विंडोज़ की सेटिंग्स में थोड़ा सा ये मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अगर आप इसका बुनियादी तौर पे काम एक ही करना होता है। इसके लिए डेस्कटॉप के ऊपर हमने राइट क्लिक करना होता है, फिर पर्सनलाइज को सिलेक्ट करते हुए हम अपना चेंज डेस्क टॉप टॉप बैकग्राउंड करते हैं। तो हम अपनी कोई भी पसंद की इसके अंदर से बैकग्राउंड चुन सकते हैं। इसी तरीके से अपनी पसंद की तस्वीर लगाने के लिए भी हम यहीं ब्राउज की ऑप्शन होती है और फिर जहाँ तस्वीर है उस जगह जाते हुए उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये लाइव दिखाऊं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ डेस्कटॉप, ताकि आपको ये मैं शो कर सकूं। डेस्कटॉप, ये मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ गया और ये मेरा डेस्कटॉप आपको अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल अगर डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप आते हैं तो आप डेस्कटॉप के ऊपर आके आप पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करके आपने चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर जाना होता है और इस तरीके से आप अपना जो बैकग्राउंड है उसको तब्दील कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ विंडोज़ के हिसाब से, जैसे आपको बताया बैकग्राउंड पे जाते हैं और आप इसको तब्दील कर सकते हैं। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये सेटिंग्स पे आ गया और ये मैंने शेयर कर दिया। ये देखें आपके सामने, ये पर्सनलाइज के ऊपर मैं गया तो आगे ये बैकग्राउंड आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। अब ये देखें नीचे पिक्चर्स आ रही हैं। जो पिक्चर भी मैं चुन लूंगा वो पिक्चर बतौर बैकग्राउंड मेरी सेट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ब्राउज की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ब्राउज की ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं जी, अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह के ऊपर मौजूद तस्वीर को हम यहाँ पे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, जैसे कि अपनी ज़ाती तस्वीर भी हो। ठीक है, बाज़ बात आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं होती। आपकी विंडोज़ को अगर एक्टिवेट हुई हुई हो तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगी, अगर एक्टिवेशन ना हो तो बाज़ बात ये ऑप्शंस आपकी डिम भी होती हैं। तो ये तरीकाकार है आपका जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, आप इसको इस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। अब वापस अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से डेस्कटॉप आइकन्स, आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद निशानात हैं उनको हम आइकन कहते हैं, जैसे कंप्यूटर, रिसाइकल बिन या हमारे बनाए हुए शॉर्टकट्स। इन तमाम को गायब करने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर जिस तरह भी आप पर्सनलाइज पे गए थे राइट क्लिक करना होता है और फिर व्यू में जाकर आपने शो डेस्कटॉप आइकन करेंगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर जितने आइकन आ रहे हैं अगर उसका टिक लगा हुआ होगा तो वो नजर आ जाएंगे और दोबारा क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो बाज़ लोग शरारत की घर से वो गायब भी कर देते हैं, लेकिन अगर आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई है तो आप दोबारा से इसको लेकर भी आसानी से आ सकते हैं। रिसाइकल बिन, जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो क्या होता है, इस पर हमें राइट क्लिक करना होता है और डिलीट करके जैसे ही हम ओके करते हैं तो वो फाइल डिलीट या खत्म हो जाती है। और जब ये यहाँ से खत्म हो जाएगी डेस्कटॉप या किसी भी जगह से तो वो आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। रिसाइकल बिन जिस तरह गन की एक टोकरी होती है, उसके अंदर कोई गन पड़ा होता है, बाज़ बात हम अपने पैसे या गलती से कुछ डाल देते हैं, उधर से हम फिर दोबारा निकालते हैं। इस तरीके से कोई फाइल भी आपने गलती से डिलीट कर दिया तो रिसाइकल बिन में वो चली जाएगी और उसके बाद हम उसको दोबारा वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर रिसाइकल बिन से भी आपने खत्म कर दी फिर वो मुस्तकिल तौर पे खत्म हो जाएगी, तो फिर उसको हम दोबारा नहीं लेकर आ सकते। लेकिन यह है कि कुछ रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं जिसके जरिए से हम वो फाइल भी वापस लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो एक पेचीदा अमल है, इसलिए कोशिश करें कि आप सोच समझ के फाइल को डिलीट करें जब भी आपने डिलीट करना हो। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या जी, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में पहले से मौजूद नहीं होता बल्कि इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको पहले भी बताया था किसी भी सॉफ्टवेयर को तीन तरीकों की मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तरीका बजरिया यूएसबी, आप किसी दोस्त से यूएसबी में वो सॉफ्टवेयर ले लें। दूसरा बजरिया डीवीडी या सीडी, आप मार्केट से उसके डीवीडी खरीद लें। और आखिरी तरीका बजरिया इंटरनेट, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अभी आप इंटरनेट पर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस
इसके मुख्तलिफ वेरिएंट दस्तयाब हैं, जिनमें से जो भी आपके पास हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब में कुछ कुछ फ़र्क होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे उनका काम एक ही होता है। और अगर आप उसके बुनियादी तसव्वुरात यानी कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मोबाइल, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि नए मोबाइल की मिसाल है कि जब हमें शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बाद में अब हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं। ये नीचे आपकी आसानी के लिए मैंने MS ऑफिस 2013 का लिंक दिया है, इसको क्लिक करके आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सेटअप के जरिए से आपने इसको इंस्टॉल करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर तारीफ की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम जाती, दफातर और दस्तगाहों वगैरह से मुतालिक काम बआसानी कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा एक्सेस भी होता है। ठीक है जी, ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं, लेकिन हम इसमें जो तीन बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को हम सीखेंगे। और जब हम MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो सब इसमें ही शामिल होकर इंस्टॉल हो जाते हैं। ये नहीं सोचना आपने कि सबको मुझे अलग अलग वर्ड को करना पड़ेगा, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगे जब आप MS ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह चीदा चीदा कामों में दरख्वास्त लिख सकते हैं, मज़ामीन लिख सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये काम होगा। और हिसाब किताब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन वगैरह के काम आप पावर पॉइंट से कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हम जो इब्तदा करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से करेंगे, उसको देख लेते हैं क्या है ये, कैसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम तहरीर की पेशकश बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। मतलब कोई भी तहरीर हो, वो खत हो, वो आपका दरखास्त, आपकी दरखास्त हो, वो आपकी कोई भी चीज़ हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। कोई गोशवारा बनाना हो, जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप क्या वो टेबल बनाते हैं, ठीक है जी, कि सहरी के अफ्तार के टाइम वो टेबल बनाना हो, उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेहतरीन है। और इसमें आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। पहले हम आपको इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे, और उसके बाद आपकी टाइपिंग का भी साथ कोर्स चल रहा है, जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपको उर्दू टाइपिंग में भी सिखाई जाएगी, और उसको वर्ड में किस तरह लिखते हैं ये भी बताया जाएगा। इसको वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, ये भी इसका नाम है। अब सबसे पहले इंटरफेस पे आते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो उसको समझने के लिए उसके इंटरफेस को समझना जरूरी होता है, उसके बाद वो काम करना उसके अंदर आसान हो जाता है। तो हम भी इसी तरीके पे चलते हुए सबसे पहले MS वर्ड के इंटरफेस को समझते हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूं और मैं यहाँ पे खोल लेता हूं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के तो मैं ये स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ करता हूं, ताकि आपको प्रैक्टिकल भी कुछ कुछ समझ आए कि किस तरीके से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करना होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 मेरे पास है। वैसे मैंने 2013 आपके साथ शेयर किया क्योंकि वो अपडेट हो चुका है, लेकिन आपको बताया है कि कोई भी हो आप उसको आसानी के साथ बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बुनियादी चीज़ें उसके अंदर एक ही होती हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी, और ये आपके सामने अभी आ जाएगा। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका इंटरफेस देख लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आ जाती है टाइटल बार, ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है और साथ क्रॉस क्लोज का बटन है, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और मिनिमाइज, ये टाइटल बार। और इसके नीचे ये मेन्यू बार आ रही है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। जिस मेन्यू पे भी आप जाते हैं उससे मुतलका नीचे इसका रिबन खुल जाता है। ठीक है, ये आपको सारा जो नजर आ रहा है ये इसका रिबन है। उसके बाद ये यहाँ पे इसके जो दो रूलर नजर आ रहे हैं, ये इसका रूलर है हॉरिजेंटल रूलर जिसको उफ्की रूलर कहते हैं, और ये इसका अमूदी रूलर है जिसको हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। और इसके बाद ये जहाँ पे एक निशान ब्लिंक कर रहा है, एक लकीर सी आ रही है जा रही है, इसको हम कर्सर कहते हैं। जिस जगह भी होता है आप उस जगह लिखाई कर सकते हैं। और ये सफ़ा है आपका पूरा, ये आपका वर्किंग एरिया कहलाता है। मैं इसका जूम कम करता हूँ ताकि आपको नजर आए। जिस तरीके से आपकी कॉपी का रजिस्टर का सफ़ा होता है, इसी तरीके से ये सफ़ा भी यहाँ पे मौजूद होता है। और सबसे ज्यादा नीचे जो आप आए तो यहाँ पे ये आपको स्टेटस बार नजर आ रही होती है। आप इसको बड़ा करना चाहें तो दोबारा यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, जूम कम या ज्यादा। तो ये इसका बुनियादी तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस था, जिसके अंदर हम काम करते हुए कुछ भी बेहतरीन से बेहतरीन अपनी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब वापस अपने नोट्स की जानिब चलते हैं, मैं आपके साथ नोट्स की स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। ये हमने इसका सारा इंटरफेस देख लिया, और ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ पे भी ये कर्सर होगा वहीं आप लिखाएंगे। अच्छा जी, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने महारत हासिल करनी है तो सिलेक्शन सीखनी होगी। ये दो तरह से होती है, यानी बजरिया माउस और बजरिया कीबोर्ड, दोनों तरीकों को आपने सीखना है ताकि आप आसानी से कर सकें। माउस के जरिए से सिलेक्शन के लिए हम क्लिक करते हुए माउस से पहले मतलूबा जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा माउस है, ये मैं इसको क्या करूंगा, शुरू वाली जगह पे ले जाऊंगा, और आपने क्या करना है, उसको जाके वहां क्लिक करके रखना है और उसको आगे लेके जाएंगे तो आपका वो हर्फ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और इसको आगे एक एक करके सारे देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने माउस के जरिए से जगह पे जाके क्लिक कर देना है, और अगर कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो आपके पास 4 एरो कीज मौजूद हैं। वो 4 एरो कीज जब आप दबाएंगे तो आप दाएं बाएं ऊपर और नीचे जाके उस मतलूबा जगह पे चले जाएंगे। अब जो हम सिलेक्शन करते हैं वो 4 चीजों पे होती है, हर्फ,
जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं, लफ्ज जिसको हम वर्ड कहते हैं, जुमला जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, और पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ जो कि जुमलों से मिलकर बनता है। हर्फ को देखते हैं सबसे पहले। माउस के जरिए से हम क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हर्फ सिलेक्ट हो जाता है, जबकि कीबोर्ड से हम मतलूबा जगह पर जाते हुए जब शिफ्ट प्लस एरो दबाते हैं तो दाएं या बाएं तरफ मौजूद हर्फ को सिलेक्ट किया जा सकता है। अब मैं दोबारा आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊं कि किस तरीके से आप इसके अंदर काम करते हैं सिलेक्शन का। ये देखें, मैं यहाँ पे एक जुमला लिख देता हूं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अवर कंट्री इज पाकिस्तान। ठीक है जी। अब मैंने सिलेक्शन करनी है, तो सिलेक्शन करने का माउस के जरिए तरीका क्या है जी, माउस को इसके शुरू में लेके जाऊंगा और मैं सिलेक्ट करते करते आगे जाऊंगा तो ये मेरा हर्फ सिलेक्ट हो गया। यही काम कीबोर्ड से करना है तो ये मेरे पास एरो कीज हैं, दाएं बाएं ऊपर और नीचे। इसको इस्तेमाल करते हुए मतलूबा जगह के ऊपर जाऊंगा और उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाना है। और जैसे ही मैं राइट एरो की दबाता हूँ तो ये दाएं तरफ सेलेक्ट करेगा, अगर मैं बाएं तरफ करता हूँ तो ये बाएं तरफ सेलेक्ट करेगा। ये हर्फ हो गया। उसके बाद हरूफ मिलके बनाते हैं वर्ड यानी कि लफ्ज। ये जैसे कि अवर कंट्री इज पाकिस्तान, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। अगर वर्ड्स को मैंने माउस के जरिए से सिलेक्ट करना है, उस वर्ड के ऊपर मैं किसी भी जगह पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा तो वो मेरा पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसका जूम ज्यादा करता हूँ ताकि आपको वाजे तौर पे नजर आए। ये देखें, जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। यही काम आपने कीबोर्ड से करना है। आप मतलब जगह पे जाएं, फिर कंट्रोल जमा शिफ्ट और उसके बाद आप राइट एरो की दबाएं तो पूरा वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप अगर लेफ्ट एरो की दबा रहे हैं तो पिछला वर्ड, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आगे आपका पूरा जुमला सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आगे अगली चीज आ जाती है जुमला सिलेक्ट करना। जुमला सिलेक्ट करने का तरीका कार क्या है, माउस के जरिए से इसको शुरू में आए और उसको दबाते दबाते आगे ले जाएं और जहां जुमला खत्म हो वहां जाके छोड़ दें, आपकी सिलेक्शन वहां तक हो जाएगी। यही काम अगर कीबोर्ड से करना है तो शुरू में आए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद राइट एरो की दबाते जाएं और जहां जुमला खत्म हो रहा है वहां छोड़ दें। इस तरह आपका पूरा जुमला सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आखिरी चीज होती है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ। पैराग्राफ का क्या तरीका कार है, पैराग्राफ कई जुमलों के ऊपर मुश्तमिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास कई जुमले यहाँ पे बन जाते हैं तो ये देखें हमारे पास पैराग्राफ हो जाएगा। अब इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो माउस के जरिए से 3 मरतबा क्लिक करूंगा, 1 2 3, जैसे 3 दफा क्लिक करूंगा पूरा पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें एक शर्त है कि आपका माउस हिले ना और जो 3 दफा आप क्लिक करें उसके अंदर वक्फा कम से कम हो। तो ये आपका तरीकाकार है माउस के जरिए से पैराग्राफ सिलेक्ट करने का। और अगर कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से आपका पैराग्राफ सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाएं। जैसे ही आप डाउन एरो की दबाएंगे तो आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काम करना आसान होगा। दोबारा मैं नोट्स की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आ गया है लफ्ज का भी, आपको हर्फ लफ्ज और उसके बाद जुमला और उसके बाद आपको उम्मीद है पैराग्राफ की भी समझ आ जाएगी। जब सिलेक्शन के बाद हम कर लेते हैं तो फिर अगला काम आसान है। हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन। बोल्ड मतलब थोड़ा नुमाया, इटैलिक तिरछा और अंडरलाइन उसके नीचे एक लाइन खींच सकते हैं। इसके अलावा इस तहरीर को सफ़े के दाएं जानिब बाएं जानिब सेंटर में भी ले जा सकते हैं। ये सब ऑप्शन हमें मेन्यू में दस्तियाब होती हैं। आए ये भी इसको चलते चलते देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए मैंने आपसे दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ये देखें, आपने जब भी सिलेक्शन कर लेनी है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये पहले वाले जुमले को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरा काम आसान है, मैं होम मेन्यू पे जाऊंगा और उसके बाद ये देखें यहाँ पे बी का निशान है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये नुमाया हो गया। इसी तरीके से किसी चीज को तिरछा करना है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने जब आई के निशान पे क्लिक किया तो ये थोड़ा तिरछा हो गया। किसी चीज को अंडरलाइन करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है सिलेक्शन से, हमारा काम इतना आसान हो जाता है और कंप्यूटर को पता चल जाता है कि हम किस चीज़ के साथ क्या काम करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आपने अगर किसी भी लाइन को दरमियान में लेके जाना है या फिर दाएं तरफ या बाएं तरफ, उसका तरीकाकार क्या है जी, सबसे पहले आप उस लाइन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद होम मेन्यू में ही आपके सामने ऑप्शन आ रही है, देखिए सेंटर है। जैसे ही आप सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी तहरीर सेंटर में चली जाएगी। अगली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको अगर दाएं जानिब लेके जाना चाहता हूँ तो दाएं जानिब पे क्लिक कर दूंगा तो देखें तहरीर दाएं जानिब चली गई। इस तरह बाएं जानिब लेके जाना है तो मेरे पास बाएं तरफ लेके जाने की ऑप्शन मौजूद है। इस तरीके से हम वर्ड के अंदर काम करते हैं और हमारा काम बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हो जाता है। तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखा। अब उसके बाद आखिर में आपको पता है जैसे कि हम टाइपिंग मास्टर सीख रहे हैं, अब पिछली मशकें भी कर चुके हैं। अगर आपने वो देखने हैं तो पिछले लेक्चर देखें जिसमें हमने पिछली मशक का बताया था। अब हम 2.1 से 2.3 तक करेंगे इस लेसन में। ASDF और JKL और फिर कॉलन को हम अपने दाएं और बाएं हाथ से करना सीख चुके हैं। अब हमने इस
इन उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए अगले लेटर्स ई और आई को सीखना है। ये पहली कतार में मौजूद है। आपने क्या करना है जी, दोनों हाथों की जो दरमियान वाली उंगलियां हैं उनको क्या करना है, ऊपर वाली कतार में लेके जाना है। दाएं हाथ से आपने आई दबाना है और बाएं हाथ से ऊपर ले जाके ई दबा देना है आपने। और क्या करना है जी, जब आप ये दबा देंगे तो आपने उंगलियों को वापस जगह के ऊपर ले आना है। तो ये आपने जरूर इसको ट्राई करना है, 2 या 3 मशक करना है, साथ साथ चलेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। एक ये मैंने मशक भी आपके लिए रखी है, इसको भी हल करना नहीं भूलना। आज के लेसन में इतना ही है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कोई भी सवाल हो तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।